को सादर जय जिनेंद्र। हमारी शुक्रवार और शनिवार को चलने वाली हमारी न्याय दीपिका कक्षा, जिसमें हम न्याय दीपिका के प्रथम द्वितीय प्रकाश को पूर्ण करते हुए तृतीय प्रकाश में भी हम आगम का स्वरूप पढ़ रहे हैं। और आगम के स्वरूप में भी आगम की परिभाषा के अंतर्गत जो अर्थ शब्द आया, उस अर्थ शब्द की व्याख्या अभी चल रही है। अर्थो अनेकांतः, अनेकांत का स्वरूप उत्पाद व द्रव्यात्मक वस्तु के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। दो दो द्रव्य हैं वास्तव में, जीव और अजीव, ये दो ही मूल में द्रव्य हैं, बाकी तो इसके ही विशेष हैं। इनकी चर्चा अभी चल रही है और पिछली कल से हमारी इसकी चर्चा प्रारंभ हो चुकी। इसके आगे आज की चर्चा होगी। आदरणीय भाई साहब भी हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं आदरणीय गुरु जी से निवेदन करूंगा कि अभी की कक्षा को प्रारंभ करें। जी भाई। श्रीवर्धमानमर्हन्तं नत्वा बालप्रबुद्धये विरच्यते मित्तस्पष्ट सन्दर्भ न्यायदीपिका। पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्यः परिग्रह। हम सब आचार्य धर्मभूषण यति द्वारा आज से लगभग 600 वर्ष पहले रचित न्याय दीपिका ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं और मंगलाचरण के रूप में अब हम 2 श्लोक पढ़ने लगे हैं और मुझे उम्मीद है कि ये दोनों श्लोक सबको कंठस्थ हो गए होंगे। बहुत अच्छे जैन न्याय के प्रयोजनभूत श्लोक हैं। और अब जो हमारा प्रकरण चल रहा है वो न्याय दीपिका का करीब हम अंतिम प्रकरण पर पहुंच रहे हैं। हम अंतिम प्रमाण परोक्ष का भेद आगम, उसको पढ़ रहे हैं। आगम का क्या स्वरूप है, तो उन्होंने कहा था कि आप्त वाक्य निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगम। आप्त के वाक्य के निबंधन से, निमित्त से जो अर्थ का ज्ञान होता है वह आगम है, ऐसा उन्होंने समझा। फिर इसको समझाते ही आप किसे कहते हैं ये समझाया। अर्थ टीकाओं में और बड़ी टीकाओं में तो आप्त वाक्य निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगम में उन्होंने और भी डिटेल किया और विस्तार से वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के निमित्त से अर्थ का ज्ञान क्या होता है, शब्द और अर्थ में वाच्यवाचक संबंध कैसे है, ये सब बातें बहुत विस्तार से आई है। अपन तो यहाँ पर एक प्रकरण ग्रंथ बालावबोध, बाला नाम हित, बच्चों के लिए बनाया जा रहा है, इसलिए इतने डिटेल में आचार्य नहीं गए और सामान्य रूप से बहुत इम्पोर्टेंट बात वो समझा रहे हैं। तो आप तो किसे कहते हैं ये समझाया और बहुत साफ साफ बड़ी अच्छी बात बताई कि आप्त का मतलब क्या होता है। प्रत्यक्ष प्रमित सकलार्थत्वे सति परम हितोपदेशक आप्त। आप्त वह है जो प्रत्यक्ष से संपूर्ण पदार्थों को जानता हो
और जो परम हित मोक्ष का उपदेश देता हो वही आप्त है। अर्थ का स्वरूप फिर इसके बाद में प्रकरण प्रारंभ हुआ है और उसमें ये बात आई बहुत अच्छी, अर्थो अनेकांत। अर्थ किसे कहते हैं? अनेकांतात्मक वस्तु का नाम अर्थ है। अर्थो अनेकांत, अनेकांतात्मक वस्तु का नाम अर्थ है। और अनेकांतात्मक शब्द का 3 पर्यायवाची दिए। नंबर 1 सामान्य विशेषात्मक, नंबर 2 गुण पर्यायात्मक। गुण पर्यायात्मक क्यों है? तो उसको समझाने के लिए उत्पाद व द्रव्य कहा। और गुण पर्यायात्मक में एक बहुत अच्छी बात आई कि गुण उसकी नित्यता को बताते हैं, पर्याय उसकी अनित्यता को बताते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात ये भी आई कि वो वस्तु एक साथ नित्य अनित्य, भेद अभेद, सामान्य विशेष, अस्ति नास्ति, भाव अभाव, ये सब है और तभी वो है। अगर ये ना हो तो वो हो नहीं सकती। ये एक बहुत खास बात है कि नहीं तो वो हो नहीं सकती। और ये बात जैन दर्शन की असली बात है। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक जगह ऐसा लिखा है कि बहुत से लोग जैन धर्म की परीक्षा करते हैं, प्रभावित होते हैं, तो वो भी सामान्य बातों से प्रभावित होते हैं, जीव दयादि, लेकिन वो तो अन्यत्र भी पाई जाती है। जैन दर्शन का असली चिन्ह तो स्यादवाद है। तो यहाँ ये जो अब प्रकरण आया है, अर्थ का क्या स्वरूप है? अर्थ माने पदार्थ। जैन दर्शन के न्याय की ये बहुत बड़ी विशेषता है कि ये प्रमाण का स्वरूप तो समझाता ही है, लेकिन प्रमेय का स्वरूप भी समझाता है। ये जैन दर्शन की विशेषता है कि प्रमेय, जैन दर्शन के बहुत ग्रंथों के नाम प्रमेय पर रखे हैं। प्रमेय रत्नमाला, प्रमेय कमल मार्तंड, ऐसे प्रमेय, प्रमाण परीक्षा, ऐसे प्रमाण के नाम पर भी जैन न्याय के ग्रंथ है। लेकिन प्रमेय के नाम पर भी बहुत सारे ग्रंथ मिलते हैं। इससे सिद्ध होता है कि जैन न्याय में प्रमाण के साथ साथ प्रमेय के स्वरूप को बहुत विस्तार से समझाया है। प्रमाण का विषय, प्रमाण की प्रामाणिकता प्रमेय से तय होती है। अभी मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस बोला है, ये ध्यान देने लायक है। प्रमाण की प्रामाणिकता प्रमेय से तय होती है, निश्चित होती है, ज्ञात होती है। कि जो जाना प्रामाण्य वो है कि प्रतिभात विषय अव्यभिचारित्वम। यदि मुझे घड़ी दिखाई दी, मैंने कहा घड़ी, तो वो सामने होनी भी घड़ी चाहिए। घट बोला तो घट है, पट बोला तो पट है। ये ज्ञान की प्रामाणिकता है। अगर जाना घट और है पट, जाना पट और है घट, तो वो ज्ञान की प्रामाणिकता नहीं है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी दोबारा चर्चा करेंगे। जब प्रमाण के प्रामाण्य का प्रकरण आया है तब इस विषय को अच्छे से कह चुका हूँ। आज फिर से आपको सिर्फ याद दिलाया है। देखो फिर बोलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 1 मिनट। ज्ञान पदार्थ से नहीं होता है, पदार्थ के कारण नहीं होता है, लेकिन ज्ञान प्रमाण है, इसका निर्णय पदार्थ से होता है। ये गजब की बात है, ये गजब की बात है। ज्ञान का निर्णय, प्रमाण के प्रामाण्य का निर्णय
कैसे होता है, पहले प्रथम परिच्छेद में बहुत आया, प्रमाण के प्रामाण्य की उत्पत्ति कैसे होती है, प्रमाण के प्रामाण्य की ज्ञप्ति कैसे होती है, प्रमाण का प्रामाण्य क्या है। तो का प्रतिभात विषया व्यभिचारित्वम, जो जाना ज्ञान पर से नहीं हो रहा, प्रमेय के कारण प्रमाण नहीं है, प्रमेय केवल उस चीज, वो प्रमाण है, इसको हम कैसे जाने, तो ये जाने कि घट हो तो घट को जाने, पट हो तो पट को जाने, इसी का नाम है प्रमाण का प्रामाण्य, प्रामाणिकता। तो यहाँ पर प्रमेय का स्वरूप भी बहुत विस्तार से समझाया जा रहा है और उसमें बहुत सुंदर द्रव्य द्रव्य गुण पर्याय की कल हमने बहुत बढ़िया चर्चा प्रारंभ की है और ये अत्यंत प्रयोजनभूत है। बड़े बड़े दार्शनिक इसको नहीं समझ सके, भटक गए। एक ही वस्तु एक ही समय में परस्पर विरुद्ध धर्मों को धारण करती है, ऐसा उसका स्वभाव ही है और ये हमको समझना है, बहुत खास बात है। तो हम अब आगे प्रकरण आगे बढ़ाते हैं और आपकी स्क्रीन पर न्याय दीपिका का अगला, कल हमने 80 पैराग्राफ पढ़ लिया था, अब आगे पढ़ते हैं। बहुत अच्छा प्रकरण है, इसको समझना है। प्रत्येक वस्तु प्रति समय उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है, प्रत्येक वस्तु प्रति समय। बड़े अच्छे अच्छे तर्क दिए कि कैसे एक मनुष्य देव बनता है, सरल सरल उदाहरणों से समझाया जा रहा है। एक मनुष्य देव हुआ तो मनुष्य पर्याय का व्यय हुआ, देव पर्याय का उत्पाद हुआ, लेकिन जीवत्व ध्रुव बना रहा। इस तरह प्रति समय उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों मानना जरूरी है, नहीं माना तो वो बनता नहीं है। और बहुत अच्छे तर्क दिए कि नहीं तो कोई पुण्य व्यर्थ हो जाएगा, ऐसा प्रसंग आएगा। कोई पुण्य करता है, वो जिसने किया वही भोगता है, ये कैसे तय होगा। वास्तव में तो मनुष्य ने किया, देव भोग रहा है। एक जगह ऐसा लिखा जैन आचार्यों ने कि बौद्ध लोग कहते हैं कर्ता अन्य है, भोक्ता अन्य है, और सांख्य कहते हैं कि जो करता है वही भोगता है, और जैन दर्शन कहता है कि द्रव्य अपेक्षा देखो तो जो करता है वही भोगता है, पर्याय अपेक्षा देखो तो कर्ता अन्य है, भोक्ता अन्य है। ऐसे बहुत बढ़िया बात। अब 81 नंबर पैराग्राफ कल पढ़ा था जिसमें जीव पर घटाया था, अब आज 82 नंबर का पैराग्राफ हम पढ़ते जो अजीव पर घटाएंगे। दो इन्होंने कहा संक्षेप से, इस दुनिया में दो प्रकार के सत्य हैं, एक जीव और एक अजीव। तो जीव में कैसे है वो 81 नंबर के पैराग्राफ में समझाया था। अब 82 नंबर के पैराग्राफ में अजीव पर घटित करके बता रहे हैं। और कितना बढ़िया बढ़िया कहा कि देखो ये जो विरोध है लगता है वो निश्चित नए लगा दो तो दूर हो जाता है, और इसलिए भेदा भेदौ प्रामाणिक, भेद और अभेद दोनों प्रामाणिक है। पर्याय का और द्रव्य का भेद है कि अभेद है, भेद भी है और अभेद भी है। जैन दर्शन की ये अद्भुत बात जिस दिन समझ जाए में आ जाएगी, उस दिन मस्तिष्क के सारे आयाम खुल जाएंगे, कल्याण हो जाएगा। बहुत गजब की उच्च कोटि की बात है, इसको सामान्य मत समझना। और मैंने कल एक बात और कही थी, वो कह के अब आगे बढ़ रहा हूं
कि हमको लगता है कि हम ये विषय जानते हैं, लेकिन वास्तव में गहराई से चिंतन करोगे तो बहुत कमी है। प्रत्येक वस्तु प्रति समय नित्यानित्य है, अनेकांतात्मक है, सामान्य विशेषात्मक है। ये बात हमको थोड़ा प्रैक्टिकल कर करके समझनी चाहिए, थोड़े से प्रैक्टिकल करने चाहिए। हर वस्तु पर घटित करके, चश्मा है, घड़ी है, जो जो हमारे सामने चीजें आती है उन सब पर हमको घटित करके देखना चाहिए कि ये कैसे सामान्य विशेषात्मक है, कैसे उत्पाद व द्रव्यात्मक है, तो हमें सब समझ में आएगा। चलो पैराग्राफ नंबर 82, 82 नंबर का अनुच्छेद पढ़ते हैं। तथैव अजीवस्य, तथैव, तथैव माने तथा प्लस एव, तथा माने उसी प्रकार, एव माने ही, जैसे जीव पर घटित किया उसी प्रकार, अजीवस्य, तथैव अजीवस्य, अजीव के। कौन अजीव? उदाहरण क्या ले रहे हो अजीव में? मृत द्रव्यस्य, मृत माने मिट्टी, मिट्टी को द्रव्य की उपमा दे रहे हैं। मिट्टी रूपी द्रव्य का भी, अपि माने भी, मृदः, मिट्टी का, मृदः क्या है? षष्ठी विभक्ति एक वचन, मृदः। जैसे जगत शब्द के रूप चलते हैं जगतः, ऐसे ही मृद शब्द की षष्ठी का एक वचन है ये मृदः। थोड़ी संस्कृत जिनको आती होगी वे इनका मीनिंग जल्दी निकाल लेते हैं। मृदः पिंडाकारस्य व्ययः, मिट्टी के पिंडाकार का व्यय हो गया। देखो, पृथुभुग्नोदराकारस्य उत्पादः, आगे बढ़ा दो, मिट्टी के पिंड आकार का व्यय हो गया, और उसका जो पृथुभुग्नोदराकार है, घट के बाद में पृथुभुग्नोदराकार मैंने बताया था ना आपको, घड़े का जो आकार है उसको इन्होंने नाम दिया पृथुभुग। पृथु का मतलब होता है चौड़ा, बीच में वो चौड़ा होता, उधर उधर माने पेट, जिसका पेट है वो चौड़ा होता है, और बाद में बुद्ध माने सिमटता चला जाता है ऊपर की तरफ, तो इसलिए उसका नाम पृथुभुग्नोदराकार। तो पिंडाकार का व्यय हुआ, पृथुभुग्नोदराकारस्य उत्पादः, मृद रूपस्य ध्रुवत्वम, और मृद रूप माने मिट्टी के रूप का ध्रुवत्व हुआ, इति सिद्धम, इस प्रकार ये बात सिद्ध हुई कि उत्पादादि युक्तत्वम अजीव द्रव्यस्य, इस प्रकार अजीव द्रव्य में भी उत्पाद आदि युक्तपना पाया जाता है। जीव में भी उत्पाद व द्रव्य तीनों पाए जाते हैं, और अजीव में भी उत्पाद आदि तीनों चीजें पाई जाती है। ये मिट्टी के उदाहरण से सिद्ध होता है। स्वामी समंत भद्राचार्याभिमतानुसारी वामनोपी, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं एक दृष्टांत से, उद्धरण से, दृष्टांत नहीं एक उद्धरण दे रहे हैं। स्वामी समंत भद्राचार्य के मत का अनुसरण करने वाले माने उनके शिष्य, कोई समंत भद्राचार्य के शिष्य हुए हैं। देखो ये एक बात इससे ये भी पता चलती है कि कोई वामन नाम के आचार्य हुए हैं, जिनके बारे में आज हमको आपको किसी को कुछ पता नहीं है, और वे समंत भद्राचार्य के शिष्य थे। देखो हमने कितना खो दिया। मेरे को एक दफे अभी थोड़े दिन पहले किसी ने कहा कि हमारा कुछ नहीं खोया, हमारे सब शास्त्र है जिटीज है, कुछ भी नहीं खोए। तो मैंने कहा तुमको पता नहीं है कितना खो गया, रोज जगह 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 उल्लेख आता है। अब देखो ये वामन आचार्य हैं, और अभी थोड़ी दिन पहले एक कारुण्य कलिका नाम का ग्रंथ का आया जो आज मिलती नहीं है।
ये वामन नाम के कोई कितने धुरंधर आचार्य होंगे, ये समंत भद्र के शिष्य, लेकिन आज इनके बारे में हमको कुछ भी नहीं पता। लेकिन वो वामनाचार्य ने ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? अब ये ध्यान दो, क्या लिखा है कि सदुपदेशात के सदुपदेश से पहले, सदुपदेशात माने सदुपदेश से, प्राक्तनम अज्ञान स्वभावम हंतुम उपरितनम अर्थ ज्ञान स्वभावम स्वीकर्तुम च यह समर्थ आत्मा सएव शास्त्राधिकारी इत्याह। ये पंक्ति बहुत बढ़िया है। जैसे मैंने कल आपको नीति वाक्यामृत की पंक्ति बताई थी, ऐसे ही इसको भी लिखकर अलग से समझना चाहिए। शास्त्र का अधिकारी कौन है? देखो लिखा न सएव शास्त्राधिकारी, वही व्यक्ति शास्त्र का अधिकारी है। कौन शास्त्र का अधिकारी? अधिकारी माने योग्य, पात्र। शास्त्रों को पढ़ने का अधिकार किसको है? शास्त्रों को पढ़ने का पात्र कौन है? कौन योग्य है? तो बोले जो प्राक्तनम अज्ञान स्वभावम हंतुम, जो अपने पुराने अज्ञान स्वभाव को हंतुम नष्ट कर दे, और उपरितनम अर्थ ज्ञान स्वभावम सीकर तुम, और बाद में सम्यक ज्ञान रूप स्वभाव को स्वीकार करने में जो समर्थ है, वही व्यक्ति, वही आत्मा शास्त्राधिकारी है। बहुत अच्छी पंक्ति है। शास्त्र कौन पढ़ सकता है? पढ़ कौन सकता है? शिक्षा का पात्र कौन है? देखो शास्त्राधिकारी को मैं आपको सबको समझ में आ जाए इसलिए सरल करता हूं। शिक्षा का अधिकार किसको है? शिक्षा का पात्र कौन है? शिक्षा का पात्र वो है जो अपने पुराने अज्ञान स्वभाव को नष्ट कर दे और बाद में प्रकट होने वाले ज्ञान स्वभाव को अपने अंदर स्वीकार कर ले। वो इस कला में जो समर्थ है, वही आत्मा शिक्षा का अधिकारी है। देखो अज्ञान के साथ साथ स्वयं नष्ट हो जाए, यदि अज्ञान को दूर करके ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता नहीं रखता हो, तो वो शिक्षा का अधिकारी नहीं है। ऐसे ही सब पे घटाओ। चिकित्सा का अधिकारी कौन है? चिकित्सा का, किसकी चिकित्सा हो सकती है? कि जो अपनी रोग अवस्था को नष्ट कर सकता हो और निरोग अवस्था को धारण कर सकता हो, वही चिकित्सा का अधिकारी है। ऐसे व्यक्ति का कोई इलाज करेगा कि जो ऐसा नहीं हो सकता हो, जिसका रोग नष्ट नहीं हो सके, जिसमें निरोग दशा उत्पन्न नहीं हो सके। रोटी बनने का अधिकारी कौन है? हर चीज जो पुरानी पर, गहना बनने का अधिकारी कौन है? कौन सा सोना है जो गहना? आप इस पर थोड़ा लंबा चिंतन करना, हम घंटे बात कर सकते हैं। शिक्षा का अधिकारी कौन है? गहने का अधिकारी, आभूषण बनने का अधिकारी सोना कौन है? जो अपनी पुरानी पर्याय को छोड़ सकता हो और नई पर्याय को ग्रहण कर सकता हो, वही स्वर्ण आभूषण बनने का अधिकारी है। जो भोजन सामग्री अपनी कच्ची दशा को त्याग कर पकी हुई दशा को ग्रहण कर सकती हो, करने में समर्थ हो, वही भोजन बन सकता है। चिकित्सा उसी की हो सकती है जो रोग दशा का त्याग कर दे और निरोग दशा को ग्रहण कर ले। ऐसे ही ये तो बहुत गजब की बात है। कितनी सुंदर पंक्ति है, फिर से सुनो आप, बड़ी अच्छी पंक्ति है। प्राक्तनम, प्राक्तन माने पुराना, मौजूद, जो हमें अनादि काल से है। प्राक्तनम अज्ञान स्वभावम हंतुम,
पुराने अज्ञान स्वभाव को जो खत्म कर सकता हो, नष्ट कर सकता हो, और उपरितनम अर्थ ज्ञान स्वभाव, और ऊपर बाद में परवर्ती जो अर्थ ज्ञान है, प्रामाणिक ज्ञान है, अर्थ ज्ञान माने प्रामाणिक ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, उसको जो प्रकट कर सकता हो, यह समर्थ आत्मा, जो इस कार्य में समर्थ आत्मा है, वही शास्त्राधिकारी है। माने कोई भी काम होता है तो तभी होता है जब उसमें पुरानी पर्याय को छोड़ने की क्षमता हो और नई पर्याय को ग्रहण करने की क्षमता हो, तभी वो उसके योग्य है, नहीं तो योग्य नहीं है। कितनी अच्छी पंक्ति है। और वो कह रहे हैं कि इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि वस्तु में नित्यानित्यात्मकता है, वस्तु में उत्पाद व द्रव्यात्मक। ऐसे विद्यार्थी को कौन पढ़ाएगा कि जो अपना अज्ञान न छोड़ सके, जो ज्ञान पर्याय को ग्रहण न कर सके, उसको कोई नहीं पढ़ाएगा। मैं कहता रहता हूं कि ऐसे डॉक्टर के पास कोई नहीं जाएगा कि जो मर्ज के साथ साथ मरीज को भी खत्म कर दे। हम ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं, अपने घर के किसी सदस्य को कोई बीमारी हो जाए तो हम ऐसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं कि जो उसमें से निरोग दशा को तो प्रकट कर दे और रोग दशा को नष्ट कर दे। ऐसे के पास जाते हैं। क्या उदाहरण दिया है। और इससे देखो, इति, इस प्रकार, ये जो आगे ब्रैकेट लगा हुआ है ना, सएव शास्त्राधिकारी इत्या न शास्त्रम असद्रव्येषु अर्थवत, ये वामन आचार्य का कोटेशन है। पर किस ग्रंथ का है, कब हुए, क्या क्या ग्रंथ लिखे, वो सब हमको आज कुछ पता नहीं है। और इसका अर्थ समझो कितना बढ़िया है। न शास्त्रम असत द्रव्येषु अर्थवत। शास्त्रम, शास्त्र, कोई भी शास्त्र असत द्रव्यों में अर्थवत, अर्थ क्रियाकारी, प्रयोजनभूत सिद्ध नहीं होता है। शास्त्र अर्थवत, अर्थवत माने अर्थवान, सार्थक, वो निरर्थक है। असत द्रव्यों में शास्त्र निरर्थक है, सत द्रव्यों में ही शास्त्र सार्थक है। इति तदेवम, इस प्रकार, तदेवम, वही वस्तु, अनेकांतात्मकम वस्तु, प्रमाण वाक्य विषयत्वात् अर्थत्वेन अवतिष्ठते। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु अनेकांतात्मक सिद्ध होती है और प्रमाण वाक्य का विषय बनकर, तभी वो प्रमाण वाक्य का विषय बनती है। प्रमाण का विषय भी यही है, सामान्य विशेषात्मा तदर्थो विषय, उसी को यहाँ अनेकांतात्मक का, और उसी के कारण वो अर्थ है। ये बात बहुत दमदार है कि वो वस्तु तभी वस्तु है जब उसमें दोनों चीजें हो, सामान्य विशेषात्मकता, वो वस्तु तभी है। उसके होने मात्र के लिए ये जरूरी है कि उसमें एक साथ नित्यता, अनित्यता, उत्पाद व्ययात्मकता और द्रव्यात्मकता दोनों पाई जाए। तो प्रमाण वाक्य विषय कितना बढ़िया हुआ। न शास्त्रम असत द्रव्येषु अर्थवत, कोई भी शास्त्र असत द्रव्यों में सार्थक नहीं होता, अर्थ क्रियाकारी नहीं होता, निष्फल है। बंजर भूमि में कोई बीज बोना पसंद नहीं करेगा। इति तदेवम अनेकांतात्मकम वस्तु प्रमाण वाक्य विषयत्वात् अर्थत्वेन अवतिष्ठते। तथा च प्रयोग, और उसका फिर एक प्रयोग सुना रहे हैं। सर्वम अनेकांतात्मकम सत्वात्,
यदुक्त साध्यम न साधनम तथा गगनारविंदम इति सर्वम अनेकांतात्मकम सत्वात् कि सभी वस्तुएं सर्वम, सर्वम माने सर्वम क्या है? कर्ता। सभी वस्तुएं अनेकांतात्मक हैं और सत्वात ये हेतु है। देखो ये अपन अनुमान वाक्य बनाते थे, ये एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट अनुमान वाक्य है। जगत की प्रत्येक वस्तु अनेकांतात्मक है क्योंकि सत है। सत होने के लिए अनेकांतात्मक होना आवश्यक है। आवश्यक क्या? अनिवार्य है। यदुक्त साधनम न तन्नोक्त साधनम, जो इस तरह के साध्य वाला नहीं है वो उस तरह के साधन वाला भी नहीं हो सकता। ये क्या कहा? जिसका साध्य ऐसा नहीं होगा उसका साधन ऐसा नहीं होगा। क्या मतलब? इसको यही घटाते हैं, माने जो सत नहीं होगा वो अनेकांतात्मक नहीं होगा। इस लाइन का फिर अर्थ बोल रहा हूं एक बार, देखो। सभी वस्तुएं अनेकांतात्मक हैं क्योंकि वे सत हैं। जो सत नहीं है वो अनेकांतात्मक नहीं हो सकती है। जो अनेकांतात्मक नहीं है वो सत नहीं हो सकती है। यदुक्त साध्यम ना, जो इस तरह के साध्य वाला नहीं है वो इस तरह के साधन वाला भी नहीं है। यथा गगनार विंदम इति, जैसे कि गगनार विंद। गगनार विंद माने गगन माने आकाश, अरविंद माने कमल। आकाश में कमल, आकाश कमल। जैसे आकाश कमल पानी में होता है लेकिन आकाश में कमल होता नहीं। तो जो गगनार विंद है वो उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे आकाश का फूल ये असत वस्तु है, आकाश का फल होता नहीं है, तो वो न अनेकांतात्मक है न सत है। वो सत नहीं है इसलिए वो अनेकांतात्मक भी नहीं है। ये उन्होंने उदाहरण दिया असत पदार्थ का, असत पदार्थ का। दो उदाहरण दिए सत के, एक जीव का एक अजीव का। और अब दूसरा उदाहरण दिया असत का कि जैसे आकाश का फूल वो नहीं होता है, असत है क्योंकि वो अनेकांतात्मक नहीं है, उत्पाद व द्रव्यात्मक नहीं है, इसलिए वो नहीं है। अब देखो कितनी अच्छी एक बात में ट्विस्ट आ रहा है, मोड़ आ रहा है, बहुत अच्छा। ननु, ननु माने शंका, एक शंका शिष्य की तरफ से रखी जा रही है। यद्यपि अरविंदम गगने नास्ति एव, यद्यपि अरविंद, यद्यपि वो कमल पुष्प गगने नास्ति, गगने गगन में, नास्त्येव, यद्यपि शंकाकार कह रहा है कि महाराज मैंने माना कि कमल आकाश में नहीं ही होता है, नास्ति एव नहीं ही होता है, तथापि फिर भी सरसी अस्ति। सरसी, देखो कहाँ जो लोग संधि निकालेंगे उनको समझ में आएगा। सरसी, सरसी क्या है? सर माने सरोवर और सरसी में सी छोटा है, रस्वीकार है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। जैसे मनसी बनता है ऐसे सरसी, सरसी माने सरोवर में, अस्ति सरोवर में तो है। शंकाकार कह रहे कि आपने कहा कि गगन कमल, आकाश कमल नहीं होता। देखो बहुत बढ़िया, देखो न्याय शास्त्र कितना बुद्धि को पैनी बनाता है। आचार्य ने कहा कि आकाश का कमल तो न होता ही नहीं है, तो शंकाकार कह रहा है कि महाराज मैंने आपकी बात मानी कि वो कमल आकाश में नहीं होता है, ये पक्की बात है आपकी, लेकिन कमल पानी में तो होता है ना, आखिरकार सरोवर में तो होता है ना। तो आपने जो उदाहरण दिया वो सही नहीं दिया। वो गगन में
का कमल होता ही नहीं है, जो आप बोल रहे हो ना महाराज, वो बात बिल्कुल गलत है। गगन का में कमल नहीं होता, लेकिन कमल पानी में तो होता है ना। इसलिए ततो ततो माने इसलिए, न सत्व रूप हेतु व्यावृत्ति, इसलिए उसमें सर्वथा सत्वपने की व्यावृत्ति, व्यावृत्ति माने रहितपना, निराकरण, उसमें सर्वथा सत्वपने की व्यावृत्ति नहीं हुई। वो पूरी तरह सत्य से व्यतिरिक्त नहीं हुआ, क्योंकि वो आकाश में भले नहीं है, लेकिन वो समुद्र में तो है ना। ऐसा यदि कोई कहे तो तरही, तो देखो क्या गजब का अब उत्तर देखो, तरही तो सुनो उत्तर, तात एतात अरविंदम, हाँ भैया ये अरविंद, ये कमल अधिकरण विशेषापेक्षया, अधिकरण विशेष की अपेक्षा से, अधिकरण माने आधार, समुद्र में है, सरोवर में है और गगन में नहीं है, तो ये अधिकरण की विशेषता से सदा सदात्मकम, बहुत बढ़िया बात कही कि ये आधार की अपेक्षा, ये बात सिद्ध हो गई ना कि वो गगन का फूल गगन की अपेक्षा से असत है, लेकिन समुद्र सरोवर की अपेक्षा से वही कमल सत है। इतना बढ़िया, सदा सदात्मकम, वो सतरूप भी है, असत रूप भी है, अनेकांतम, ये इससे अनेकांत सिद्ध हो गया भैया। इति अन्वय दृष्टांतत्वम भवता एव, भवता एव माने तुम्हारे ही द्वारा, आचार्य शिष्य को कह रहे हैं, वो जो कह रहा था कि गगन का फूल तो होता ही नहीं, वो तो वो जो आप कह रहे हो गगन का फूल होता नहीं, वो भले आकाश में नहीं होता महाराज, लेकिन सरोवर में तो होता है, वो पूरी तरह असत नहीं है। तो आचार्य कह रहे कि फिर तो तुमने ही मान लिया कि वो गगन की अपेक्षा से असत है और सरोवर की अपेक्षा से वो सत है, ऐसा भवता एवं प्रतिपादितम, ये तुमने स्वयं ही प्रतिपादित कर दिया। इति संतोष्टव्यम आयुष्मता, आहा इसकी भाषा देखो, अब तो तुमको समझ में आ जाना चाहिए, खुश हो जाओ, अब तो तुम्हारा विवाद सुलझ जाना चाहिए। तुमको जिस चीज पे डाउट था, जो बिल्कुल गधे के सींग जैसी, गधे का सींग, गधे का सींग होता है कि नहीं, वो भी सर्वथा सत है, सर्वथा असत है। देखो गजब की बात है, ये हमको आपको सबको समझनी है। कोई भी चीज सर्वथा असत नहीं है और कोई भी चीज सर्वथा सत नहीं है। बताओ ये बात जचती है? छाती पे हाथ रख के सोचना, आत्मा सत है कि असत, सिद्ध भगवान सत है कि असत, ये घड़ी सत है कि असत। तो ये जैन दर्शन के यदि शिष्य हो, जिनवाणी के शिष्य हो, तो उत्तर देना कि प्रत्येक वस्तु सदा काल सद सदात्मक है। गजब की बात है, कितनी बढ़िया, सदा सदात्मकम अनेकांतम इति अन्वय दृष्टांतत्वम, ये तुमने जो हमने व्यतिरेक दृष्टांत दिया था, उसी का तुमने अन्वय दृष्टांत बना दी। जो चीज एक अपेक्षा से व्यतिरेक दृष्टांत थी, वो दूसरी अपेक्षा से तुमने उसको अन्वय दृष्टांत के रूप में भी सिद्ध कर दिया। इति इसलिए संतोषव्यम, संतोष कर लेना चाहिए, आयुष्मता, आप आयुष्मान सज्जन को, हे शंकाकार भैया, अब तुमको संतोष हो जाना चाहिए। उदारत वाक्ये नापि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणाम मोक्ष कारणत्वम एव न संसार कारणत्वम इति विषय विभागेन
कारण कारणात्मकत्वम प्रतिपाद्यते। और जो हमने थोड़ी देर पहले एक उदाहरण दिया था, क्या उदाहरण दिया था? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, अर्थ को समझाने के लिए उदाहरण दिया था ना, तो उसको कह रहे कि हमने जो एक वाक्य उद्धृत किया था उससे भी, उसमें भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का मोक्ष कारण पनाई है, न संसार कारणत्वम, संसार कारण पना नहीं है। इस प्रकार विषय विभाग से कारणात्मकत्वम प्रतिपाद्यते, इससे सिद्ध होता है कि वो कारण भी है और अकारण भी है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कारण है कि अकारण है? तो बोले मोक्ष के कारण है, लेकिन वे संसार के अकारण है। कितनी बढ़िया बात! एक ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष के कारण है, मोक्ष की अपेक्षा से उनमें कारणपना है, लेकिन संसार के कारण है क्या? नहीं। तो संसार की अपेक्षा से वो अकारण भी है। एक ही वस्तु कारण भी है, अकारण भी है। गजब की बात है। देखो, कोई भी बात अगर आपको कल्याण करना हो, मैंने जब से अपर पक्ष सोचना शुरू किया है तब से मेरे ज्ञान में बहुत निर्मलता आई है। जितने भी लोग न्याय शास्त्र पढ़ रहे हैं उनको मैं ये बात जोर दे के कहना चाहता हूं कि आप अपर पक्ष भी सोचा करो। देखो कितना बढ़िया लिखा, उदारत वाक्येन, हर चीज के दोनों पक्ष होते हैं। एक पक्षी दो पंखों से उड़ता है, एक पंख से नहीं उड़ता कभी भी। दो बात जरूर, ये दुनिया है, दुनिया नाम इसका इसलिए है, यहाँ दो चीज है, दो के बिना काम नहीं चलता। कैसी गजब की बात है, ये वस्तु का स्वरूप है। सम्यक, कोई आपसे पूछे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कारण है कि अकारण, तो आप जल्दी से उत्तर मत दो। आप, या जल्दी से देना है तो रट के रखो कि वो कारण भी है अकारण भी। अब तो मुझसे कोई कुछ भी पूछे, ये पूछे ना ये घड़ी है क्या, तो मैं कहता हूं ये घड़ी है भी नहीं भी है। हर चीज का उत्तर अस्ति नास्ति, सद असत, कारण अकारण। यदि इतना थोड़े दिन, साल 6 महीना प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत ज्ञान निर्मल हो जाएगा। हम एक एक पक्ष को पकड़ करके समाज में बहुत झगड़े हो रहे हैं, तत्व ज्ञान में बड़ी भ्रांति हो रही है। उदारत वाक्ये नापि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणाम मोक्ष कारणत्वम एव, वो मोक्ष के कारण ही है, संसार के कारण नहीं है, ऐसा उनका विषय के भेद से, विषय के विभाग से, विभाग माने भेद, दोनों, मोक्ष के विषय की अपेक्षा कारण, संसार के विषय की अपेक्षा से अकारणपना प्रतिपाद्यते, कहा जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है। और ये पंक्ति बहुत बढ़िया है, सर्वम वाक्यम सावधारणम। मैंने एक लेख लिखा है, न्याय ग्रंथों में पाई जाने वाली सूक्तियां, न्याय ग्रंथों में पाई जाने वाली सूक्तियां, आप पढ़ना उसको, बहुत बढ़िया बढ़िया। मैंने 30 सूक्तियां निकाली है न्याय ग्रंथों में, उनमें से एक सूक्ति ये निकाली है। और ये इतना बढ़िया अमृत वचन है कि जिस दिन समझ में आएगा निहाल होगे। मैं तो कह भी नहीं पाता, पूरा खुलासा कर नहीं पाता। और ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है, हर वाक्य, सर्वम वाक्यम, सारे वाक्य सावधारण होते हैं। सावधारण क्या होता है, इसको समझने में 3 दिन 4 दिन लगेंगे, आप घबराया मत करो। न्याय शास्त्र लेकिन अमृत है, इसको थोड़ा पानी दो, सींचो, थोड़ा घंटा 2 घंटा दो, पढ़ते ही 2 मिनट में समझ में नहीं आ जाएगा।
लेकिन अब जब मेरे चित्त में जब भी ये वाक्य आता है सर्वम वाक्यम सावधारणम, तो मेरे चित्त में आनंद आ जाता है, गजब का आनंद आ जाता है। मैंने आप इसका मीनिंग समझाता हूँ कि सभी वाक्य सावधारण होते हैं। अवधारण का मतलब निश्चित, वो निश्चितता के साथ ही होते हैं। जब भी आपने कोई वाक्य बोला तो उसमें पक्कापना होता ही है, उसमें एव लगा होता है, तभी वो वाक्य होता है। जैसे अब मैं आपको थोड़ा उदाहरण से एक्सप्लेन करूं। मैंने आपसे कहा ये घड़ी है, तो मैंने बोला तो क्या है, ये घड़ी है, लेकिन ये वाक्य वास्तव में सावधारण है। सावधारण माने इसमें एव छुपा हुआ है। कैसे समझाऊं? देखो इस बात को समझ जाओ। सर्वम वाक्यम सावधारणम, इसका मीनिंग क्या कि किसी वाक्य में मैंने बोला ये रूमाल है, तो इस नीति से क्या मीनिंग निकलेगा इसका, ये रूमाल ही है, ये घड़ी ही है, ये पेन ही है। ये क्या हुआ रहा है, हो क्या रहा है कि इनमें एव भले आप नहीं लगा रहे, लेकिन हमारे आचार्य कह रहे हैं कि उसमें एव लगा ही होता है। सर्वम वाक्यम सावधारणम, उसमें एवकार लगा ही होता है, और वो एवकार विष न बन जाए इसके लिए स्यादवाद लगाना जरूरी है। उस विष को दूर करने के लिए अनेकांतवाद चाहिए, स्यादवाद चाहिए। ये बहुत ऊंची बात आ जाई है, अभी आप लोग चर्चा करना तब समझ में आएगा। ये पूरा पढ़ देता हूँ वाक्य, बड़ा अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप चर्चा करो, इसको समझो अच्छे से। सर्वम वाक्यम सावधारणम इति न्यायात प्रमाण सिद्धम अनेकांतात्मकम वस्तु। सभी वाक्य सावधारण होते हैं। मैंने बोला ये कुर्ता है, तो ये कुर्ता ही है, ये मोर ही है, ये दिन ही। मैंने बोला आज शनिवार है, तो ही लगा नहीं रखा है, लेकिन ही वहां पर लगा हुआ है। सर्वम वाक्यम सावधारणम इति न्यायात्, ये न्याय है। एवं प्रमाण सिद्धम अनेकांतात्मकम वस्तु, इस प्रकार अनेकांतात्मक वस्तु है, ये प्रमाण सिद्ध है। भैया विषय सुना हो, परिचित लगता हो, कोई कहे हम तो जानते हैं द्रव्य गुण पर्याय, लेकिन इस चीज को समझना, बहुत लोग चक्कर में है। अभी स्यादवाद से पूरी बात जब समझोगे तब पक्षातिक्रांत हो सकते हैं, उसके बिना पक्षातिक्रांत नहीं हो सकते। ये बहुत खास है। चलो अब आप लोग सुनाओ कुछ। सुनील जी क्या सुनाते हैं, देखो सुनाओ भैया आप लोग। अब क्या समझ में आया, क्या क्या बातें समझ में आई, कुछ क्या बची, कहिए। जगदीप जी भी देखो लगातार बहुत अच्छे से सुनते हैं, बहुत बढ़िया, बड़ी रुचि से सुनते हैं सब लोग। आप लोग सुनते हो, मेरा बहुत अच्छा मन लगता है, खूब सुनाने का भाव आता है, समझाने का भाव आता है। पर कई बार बात ऐसी है खुलासा कर नहीं पाता हूँ, मेरे मन में जितनी बात होती है उतनी, कितनी बढ़िया बात है। तीन लोक की हर वस्तु अनेकांतात्मक सदा सतात्मक है, तभी वो है। वो स्यादवाद के बिना कुछ बनता नहीं। सारा वाक्य सावधारण होता है, हर वाक्य। हमने कहा ये रोटी है, तो वो रोटी ही वहां लगा हुआ है, वहां पर वो बचता नहीं है। चलो हाँ सुनाओ आप लोग पहले। भाई साहब, हाँ सुनाइए सुनील जी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बताओ। आज कक्षा में
तीन चार हाँ। बातें तो बहुत बहुत अतिशय मार्मिक आई। हाँ एक तो जो आपने प्रमाण की प्रामाणिकता वाली जो बात कही ना, 2-3 बार वो भी दोहराई बहुत थी। इम्पोर्टेंट थी, जबकि मैं जरा सा बता के आगे बढ़ गया। हाँ, हाँ वो उसको आपने ध्यान आकर्षित किया कि भाई हाँ प्रमेय से प्रमाण की उत्पत्ति नहीं होती है, हाँ। ज्ञेय से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है, वाह। लेकिन उस प्रमाण की जो प्रामाणिकता है, जो प्रामाण्य है, वो प्रमेय से ही सिद्ध होता है, निर्धारित होती है, निर्धारित होती। वो बहुत ज्ञात ही होती है। मार्मिक, अद्भुत अद्भुत हाँ बात थी वो, बहुत अलौकिक। अब उसको आपने प्रॉमिस तो किया ही है हाँ कि जब भी विषय और आएगा तब उसको विस्तार से लेंगे। हाँ अच्छा, दूसरी बात भाई साहब, ये समंतभद्र आचार्य के कोई अनुसारी जो है, अनुगामी वामन, हाँ उनका जो उल्लेख आपने दिया, ये हाँ इसमें मूल में आया बहुत सुंदर, हाँ। कि शास्त्राधिकारी कौन होता है। ये बहुत बहुत अद्भुत, इम्पोर्टेंट आया। बहुत इंपॉर्टेंट भाई साहब। ये अपने दर्शन शास्त्र में, अपने पश्चिम क्या नाम, हाँ भारतीय दर्शन और पश्चिमी दर्शन अपन पढ़ते हैं ना, पाश्चात्य हाँ दर्शन। हाँ पाश्चात्य दर्शन में वो एरिस्टोटल और सुकरात और इनका सब सारे प्रकरण आते थे जयपुर हाँ में। तो हाँ सोक्रेटिस के बारे में ऐसी बात आती है ना कि अपने ग्रीक देश में सबसे बड़ा विद्वान कौन है, तो हाँ वो एरिस्टोटल ने कहा कि सुकरात है ना सबसे बड़ा विद्वान है। हाँ। क्यों? क्योंकि उसे ये पता है कि उसे कुछ भी पता नहीं है, उसको खुद के वाह उसे वाह, अपने अज्ञान का ज्ञान है, इसलिए सबसे बड़ा ज्ञानी है वो। बहुत बढ़िया, बहुत ये बढ़िया। बिल्कुल भाई साहब, ये देखिए शायद आपको दिख रहा होगा, ये हाँ आपने जब दिया, मैंने ये घर पे आते ही मैं उसका बहुत बढ़िया ये पैम्पलेट बना रहा हूँ। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है ठीक ये है, बहुत बहुत अच्छा बढ़िया। लगा भाई साहब, ये और बिल्कुल। इसको मैंने कहा थोड़ा व्यापक करो, हाँ जी, हाँ जी, चिकित्साधिकारी, भोजनाधिकारी, बहुत बढ़िया, भोजन बहुत कब बढ़िया। करे, भूख मिट जाए, हाँ, स्वास्थ्य हो जाए। सही सही वेरी बात। गुड। और उस हाँ कोटेशन में भी भाई साहब कितनी हाँ बारीकाइयां हैं। हाँ। सदुपदेशात प्राक्तनम अज्ञान स्वभावम हंतुम लिखा। गजब आहा। और उपरीतनम अर्थ ज्ञान स्वभावम स्वीकर्तुम लिखा। क्या गजब सुंदर है। गजब। जैसे हाँ वो गजब। हंतुम, आपने जब हंतुम बोला ना, वो जिस हाँ टोन में आपने बोला था, उस समय मुझे समय सार की 38वीं गाथा याद आई कि हाँ मोह हाँ। का अंकुर भी अब उगना नहीं चाहिए। वाह 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 कितनी वाह सुंदर वाह। बात, मतलब ये क्या गजब की बात है। शास्त्राधिकारी वाली बात जो आई, अद्भुत। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और उसके बाद वाला जो है ना भाई साहब, वाक्य जो न शास्त्रम असद द्रव्येशु अर्थवत, आ हा हा, या क्या अद्भुत है। इतना छोटा सा वाक्य है लेकिन गजब गजब का है। हाँ। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा पुस्तकम किम वो करिष्यति वाली वो बात है। वही वही बात है, वही बात है। वही वही बात। लोचनाभ्याम विहीनस्य लोचनाभ्याम दर्पणम विहीन किम करिष्यति। दर्पण किम करिष्यति। सच में बहुत सुंदर बात। ये श्रीमद जी का गजब एक गजब। बोल याद है भाई साहब आपको? श्रीमद जी का हाँ बोल है बहुत सुंदर, कि हाँ वो बोलते हैं शास्त्रों में मार्ग तो है, लेकिन हाँ। मार्ग का मर्म तो ज्ञानियों के हृदय में। ये ये इतनी सुंदर बात है, ये आपने जो कही, ये वाली बात बहुत दिल को छू गई। और अंतिम बहुत बात, ये हाँ अवधारणम वाली जो बात आपने कही ना, ये भी हाँ। बहुत अलौकिक बात है। मतलब अनेकांत की धारा में ये जो वाह। चर्चा आई अभी, बहुत सुंदर, मतलब अवधारण वाली बात तो बहुत मार्मिक बात है। हाँ। आनंद आया, बड़ा आनंद आया। और आप तो बस कह रहे हैं यही कि है भाई, कि हाँ भाई साहब, आप लोग, हाँ आप हाँ कह रहे थे ना कि अभी जगदीप भाई का नाम लेके कहा कि आप लोग रुचि से सुनते हैं, तो मुझे बहुत पिरसने का खूब खूब हाँ खूब आनंद होता है। हाँ सच हाँ। में बात ऐसी है। ऐसी नहीं, बस यही है, मैं ये चाहता हूँ कि इस पर थोड़ा सा चिंतन करो, थोड़ा जी सा जी टाइम लगाओ। वो जी चीज जी, जल्दी से नहीं पकड़ में आए तो घबराना नहीं, नहीं, हाँ, थोड़ा सा आएगा ये कि बिल्कुल कैसे होता है, कैसे सब चीजें सामान्य विशेष है, कैसे सर्व वाक्य सावधारण है। बिल्कुल बिल्कुल सही। गजब है। वाह। ये भाई जागृति साहब, जी। ये अंत अंत के 5 मिनट की आपकी बात सुन करके, हाँ अभी यहाँ राजकोट में 15वीं बार के गुरुदेव श्री के समय सार के ऊपर के व्याख्यान चल रहे हैं। हाँ 11वीं गाथा के ऊपर 6 प्रवचन हुए, 12वीं हाँ गाथा के ऊपर 9 प्रवचन हुए, हो रहे हैं। हाँ हाँ तो दोनों गाथाओं के जो भावार्थ है,
वो बिल्कुल मानो आज का विषय था, जो आपने अनेकांत वाली वस्तु सारी बताई। हाँ 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 हाँ, उसमें वही बात कही है, जिनागम की अपेक्षाएं सब समझनी चाहिए, सही भूतार्थ भी बात है, है। अभूतार्थ भी है, क्या है कैसा है, लेकिन चिंतन वाली बात है। बिना चिंतन बिना श्रम के ये बातें तो समझ में नहीं आएगी, ये बात तो सही है। हाँ हाँ हाँ, बहुत बहुत अच्छा बहुत लगा भाई बढ़िया। साहब। आज वाह तो वाह। ऐसा लगा जैसे न्याय दीपिका की कक्षा नहीं, समय सार का रसपान किया ऐसा लगा मुझे। हाँ 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 हाँ। और अब हमारा नयका प्रकरण आने वाला है, बहुत अच्छा। हाँ जी जी चलो, जी। हाँ जागृति जी सुनाइए। जैसे कमल की अपेक्षा हम कहेंगे तो हम कहेंगे कि हाँ आकाश है और उसमें जल में सत्य, लेकिन अगर हम बोलेंगे आकाश के फूल तो वो तो सर्वथा ही असत होंगे। नहीं, सर्वथा असत तो तब होगा। बहुत अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल से मैं जो समझाऊं वो ये समझाऊं कि जो फूल है, कमल है, वो सरोवर की अपेक्षा, लिखा ना वहाँ अधिकरण, अधिकरण माने आधार, सरोवर की अपेक्षा से कमल सत है और आकाश की अपेक्षा से असत है। इसलिए कुल मिलाकर कैसा है? सत असत है। सत भी लिखा ना, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से सत है, परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से असत है। अभी दिन है तो दिन की अपेक्षा से सत, रात्रि की अपेक्षा से असत। दिन है, रात नहीं है। बताओ, स्पष्ट हुआ क्या? नहीं, जैसे अकेले हम सींग की बात कर रहे हैं या अकेले फूल की बात कर रहे हैं तो चलो इस किसकी अपेक्षा किसकी? अपेक्षा से असत है, लेकिन अगर हाँ, हम सेंटेंस ले रहे हैं कि आकाश के फूल, थोड़ा जोर से, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, जैसे गधे के सींग बोला तो वो तो सर्वथा, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, क्यों नहीं आ रही? हाँ बोलिए। जैसे गधे के सींग, हाँ, गधे के सींग। वो तो सर्वथा असत ही हुए ना गधे के सींग, क्योंकि वो तो नहीं थे। समझ में नहीं आया मुझे। जैसे गधे के सींग तो हाँ, सर्वथा असत बोलेंगे ना, असत। नहीं तो वो तो उन्होंने भी कहा ना, पहले गगन कुसुम को, उन्होंने गगन फूल को पहले असत में गिनाया। अगर हम उसको वैसे समझेंगे तो गधे के सींग असत है, लेकिन अगर विपक्ष, हर चीज का विपक्ष सोचा करो, हर चीज के विपक्ष में जाया करो, तो पता चलेगा कि विपक्ष में भी कुछ दम है। गधे का सींग नहीं होता है, लेकिन गधा भी होता है, सींग भी होता है। और काल्पनिक बनाया जाए ना तो गधे के, एक चित्रकार तो हो सकता है ना जो गधे के सींग बना दे, किसी चित्र में तो गधे पे सींग हो सकता है ना। मेरा एक और बहुत बढ़िया लेख है, आप पढ़ना, वो न्याय प्रदीपिका में दो छोटे छोटे लेख है। एक लेख तो सूक्तियों वाला पढ़ना, और एक लेख आप ये पढ़ना कि विविध शास्त्रों में स्यादवाद के प्रयोग। एक लेख है विविध शास्त्रों में स्यादवाद के प्रयोग, और उसमें यही सिद्ध किया है कि देखो, चित्र में कोई बना हुआ है, चित्र में मान लो कोई कोई शेर बनाया मैंने, और शेर पूरा का पूरा मैंने लाल कलर का बना दिया, पिंक कलर का बन, तो शेर भले पिंक नहीं होता, लेकिन पेंटिंग में तो हो सकता है ना। हमने मोर, काला मोर बना दिया, पेंटिंग में तो हो सकता है ना। चित्रकला, जो नाट्य कला होती है, नाटक में जो राम बना है, नाटक में वो राम है कि नहीं है? जो नाटक में राम बना है, जो नाटक में सीता बनी है, जो नाटक में रावण बना है, वो रावण है कि नहीं? मुझे सही बताओ, एक शब्द में उत्तर दो। जो नाटक में रावण है वो रावण है कि नहीं? दो बात मत बोलो, एक बोलो। नाटक में जो रावण बना है वो रावण है कि नहीं? राम है कि नहीं? सीता है कि नहीं?
बहुत गजब का अनेकांतवाद समझोगे तभी जैन दर्शन समझ में आएगा। जैन दर्शन का प्राण तो अनेकांत है भैया। सर्व जिनमत का चिन्ह तो स्यादवाद है। कभी भी एक पक्ष समझो तो समझ लेना कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है। नहीं, मैं आपसे एक बात कहूं, मुनि महाराज को दान देना, आहार देना चाहिए कि नहीं? मुनि महाराज को आहार देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए ना। और रात हो रही हो तो, और उनका उस दिन उपवास हो तो, नहीं, मुनि महाराज को आहार देना चाहिए। मैं तो देऊंगा। महाराज जी कह रहे मेरा आज उपवास है, नहीं मैं तो देऊंगा महाराज जी, आहार देना चाहिए, आहार देने का बहुत फल है। और मैं जबरदस्ती उनके मुंह में दे दूं तो मुझे पुण्य लगेगा? भगवान का अभिषेक करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। और रात हो रही हो तो पूजा करनी चाहिए कि नहीं? आपको कोई भी उपदेश दिया जाए तो आप उसको स्यात लेना, कथनचित लेना, सर्वथा मत लेना, नहीं तो विष हो जाएगा। आपसे कहा जाए दान देना चाहिए, पूजा करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए कि नहीं? नहा धो के अभिषेक करके पूजा करनी चाहिए। और अगर मैं मुनि हूं तो मैं मुनि महाराज बन गया, अब करनी चाहिए मुझको। मैं मुनि महाराज हूं, मैं नहाऊं धोऊं और अभिषेक करूं भगवान का। अरे कौन उपदेश किसको दिया है, किस भूमिका का है? मेडिकल स्टोर में जितनी दवाइयां रखी है ना, सब दवाइयां भी है और विष भी है। हर दवाई भी है और हर दवाई विष भी है। हर दवाई विष है। नहीं, मुझे बीपी लो है तो लो वाली दवाई खा लूं तो क्या हो जाएगा? लो हो तो हाई की देते, हाई की हो तो। आप मेरी मतलब समझे हो ना? दूध एक व्यक्ति के लिए गुणकारी है, एक के लिए लाभकारी है, और एक ही व्यक्ति को एक समय गुणकारी है, एक समय नुकसानकारी है। हमको ये सब बातें समझनी है। कोई भी बात एक पक्ष पकड़ना ये जिन शासन के विरुद्ध है, आचार्यों के अनुशासन के विरुद्ध है। कल शासन अनुशासन की भी बात बहुत अच्छी आई। चलो समय हो गया, बहुत और चर्चा कर लेंगे। आप लोग सब सोच के आओ, इस विषय पे कोई भी बात होगी तो हम और चर्चा कर लेंगे। और उस चर्चा को करने के बाद अगली बार नयों का प्रकरण पढ़ेगा। अब नय आए, प्रमाण नयात्मको न्याय है ना। न्याय किसे कहते हैं? न्याय के दो अंग है, प्रमाण और नय। तो अब आगम प्रमाण तक प्रमाण का प्रकरण पूरा हो गया, अब नय का प्रकरण शुरू होगा। चलो संदेश जी। हाँ, कोई किसी ने कुछ कहा क्या? संदेश जी देखो जी, आशीष जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ आशीष जी, हाँ अनम्यूट करके बोलिए। अब ये सर, हाँ सर मैं ये पूछ रहा था कि आपने ये जैसे ये बताया है ना, साधारण हर वाक्य हाँ साधारण होता है, हाँ लेकिन सर जब हमको एव लगाना होता है हम एव लगा देते हैं, जब हमको नहीं लगाना होता हम नहीं लगाते। अब यही तो यहाँ खास बात है। मैं अगली बार थोड़े उदाहरण से समझाऊंगा कि आप नहीं लगा रहे तब भी वहां लगा रहता है। अगर आप स्यादवाद का सहारा लोगे तो ही हटेगा। मैं विद्वान हूं, मैं टीचर हूं, तो मैं टीचर हूं इसमें एव लगा हुआ है। अगर मुझे ज्ञान सही कथन करना है तो मुझे उसमें से एव का विष निकालना पड़ेगा। मेरे गुरुजी की अपेक्षा शिष्य हूँ, शिष्यों की अपेक्षा से गुरुजी हूँ, पिता की अपेक्षा। कोई भी बात अगर आपको कहनी है तो उसमें एव लगा रहता है एकांतवाद का। उसे निकालने के लिए स्यादवाद का अमृत डालो, ये कहना चाहते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ी सी मैं इसकी चर्चा अगली बार और करूंगा। धन्यवाद सर। हाँ
चलो सर भैया। मेरा भी एक प्रश्न है। हाँ हाँ हाँ, बोलो श्रुति। हाँ जी सर। सर ये जो कमल वाला एग्जाम्पल था, तो जब हाँ हमने इसको मतलब जब हमने इसका अधिकरण चेंज किया तब तो ये एग्जाम्पल ही बदल गया, मतलब आकाश के कमल की बात ही नहीं रही, तब तो सिंपल कमल की बात हुई ना फिर। हाँ, तो कमल तो सत असत हो गया ना। कमल एक वस्तु, प्रत्येक वस्तु पर लगा रहे हैं ना। मतलब आप सोचना इसको, है ना, अगली बार चर्चा करेंगे, पर आप सोचना, कमल सत असत दोनों सिद्ध हो गया। जी सर। सर और जो ये अवधारण था, अवधारण का हम शाब्दिक अर्थ ही एवकार लेंगे क्या? निश्चय, एकांत। निश्चय। हाँ और उसमें जो हमने ही लगाया, तो ही तो फिर जैसे आपने बोला कि ये कुर्ता ही है, तो हम इसमें बहुत तरीके से कर सकते हैं कि ये ही कुर्ता है। हाँ, वो भी लगा हुआ है, वहां भी लगा हुआ है, ये ही कुर्ता है, तो वहां पर भी वो विष है, वहां पर भी वो सावधारण है। ये भी बढ़िया कहा है, पर भी यह ही कुर्ता ही है, ही तीनों जगह एव लगा हुआ है, वो वहां पर जी सर। तीनों जगह एव लगा हुआ है, और वो तीनों जगह का एव स्याद्वाद से समीचीन बनेगा। जी सर। और करेंगे चर्चा, आज समय 5 मिनट ज्यादा हो गए। जी, इस प्रकार अभी हमारी न्याय दीपिका कक्षा रही। आप लोगों को याद होगा 4-5 कक्षाओं पहले भाई साहब ने ही एक बात बताई थी कि दुनिया का कोई भी कथन गलत नहीं होता, और आपने ऐसा ही बोलते हुए कहा था कि आप मेरे पास दुनिया का कोई कथन लेके आओ, मैं उसे सही सिद्ध करके बताऊंगा। तो ये वास्तव में अनेकांत का व्यवस्था, अनेकांत में हमारा जैन धर्म, अनेकांत में वस्तु का स्वरूप अद्भुत है। कोई भी बात का एकदम निषेध नहीं कर देना चाहिए, उसको सहजता से स्वीकार करना भी हमें आना चाहिए, और स्यादवाद से हम दुनिया के हर विवाद का हल निकाल सकते हैं। ऐसी बहुत सुंदर चर्चा अभी चल रही है। नयों की भी चर्चा, सप्तभंगी की चर्चा भी बहुत आनंद आने वाला है। इसके आगे बहुत सुंदर चर्चा आएगी। तो इसी प्रकार हमारी कक्षा अगले शुक्रवार को कंटिन्यू रहेगी। जिनवाणी स्तुति के माध्यम से विराम लेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।